अब हम डायपोल की आर्बिट्रेरी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ये एक डायपोल ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मिड पॉइंट O, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू R, ठीक। और इस OA ने इस डायपोल मोमेंट के साथ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, माइनस क्यू से प्लस क्यू। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये पॉइंट A यहाँ से R दूरी पर, इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर। द डायपोल मोमेंट मेक्स विद OA एंगल थीटा। इस डायपोल मोमेंट ने OA के साथ में थीटा एंगल बना रखा है। तो इस डायपोल मोमेंट के हम दो कंपोनेंट कर देंगे। नंबर वन, इस P का कंपोनेंट इधर तरफ P कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इधर आ जाएगा P साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि इस डायपोल मोमेंट P के मैंने दो कंपोनेंट किए हैं, P कॉस थीटा। तो ये जो A पॉइंट है इस P कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे है और इस P साइन थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे है। ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो पॉइंट A है ना, ये इस P साइन थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पे है और P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पे है, ठीक। अब आप इसको ज़रा ध्यान से समझना। एक्सियल लाइन पे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज, एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन पे होते हैं। एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाली थी अपन ने पहले टॉपिक में, तो एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था 2kp/r3, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट P था तो यहाँ पे P लिखा था। तो आप देख सकते हो कि P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पे है ये पॉइंट P, यहाँ पे P की एक्सियल लाइन पे था ये पॉइंट, और फार्मूला आया था 2kp/r3। यहाँ पे ये जो A पॉइंट है ये P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पर है, तो यहाँ पे इस P कॉस थीटा के कारण R दूरी पर ये जो पॉइंट है A, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k, और डायपोल मोमेंट यहाँ पे पहले था P, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना P और यहाँ कितना P कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दोगे आप P कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r3, ठीक। तो इस P कॉस थीटा के कारण यहाँ पर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp cos θ/r3, और इस E1 का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, तो डायपोल मोमेंट P cos थीटा का डायरेक्शन इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक है। अब P साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है ये पॉइंट, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमने देखा था कल माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और इसमें जो रिजल्टेंट फील्ड आई थी वो इधर आई थी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन था ये इन द डायरेक्शन ऑफ cos थीटा कंपोनेंट, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे रिजल्टेंट फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये डायपोल मोमेंट, ये रिजल्टेंट फील्ड, और रिजल्टेंट फील्ड का फार्मूला था kp/r3। अब यहाँ देखो आप, ये P साइन थीटा, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट A, तो इस P साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट A पर ये P साइन थीटा तो इधर जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आ जाएगी E2 फील्ड। तो इस डायपोल मोमेंट P साइन थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पर R दूरी पे ये जो पॉइंट है
वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E2 बराबर K। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना था P, और यहाँ डाइपोल मोमेंट कितना है P साइन थीटा। तो यहाँ पे P की जगह हटा के लिख देंगे P साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक R, तो यहाँ पे R का क्यूब। आप देख सकते हो कि ये E1 और E2 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये E1 की वैल्यू, तो हियर थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाला कंपोनेंट पूरा कितना हो जाएगा 0। तो बचेगा E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे लिख देना आप रूट लगा के E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू कितनी है, ये रहा E1 2 KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और E2 की वैल्यू KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पुट कर दो 2 KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसका भी होल स्क्वायर। अब KP बाई आर क्यूब दोनों से कॉमन निकाल लो, इससे और इससे, ये KP बाई आर क्यूब कॉमन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर है, इस पे रूट है, तो ये बाहर निकल जाएगा KP बाई आर क्यूब, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देना आप क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनल फार्मूला आ जाएगा KP बाई आर क्यूब, रूट के अंदर 1 तो ऐसा कैसे, और 4 cos स्क्वायर में से ये माइनस cos स्क्वायर चले जाएगा, तो बचेगा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू डाइपोल एट एन आर्बिट्रेरी पोजीशन या एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट।